Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tuhanku cinta, beri petunjuk. Tuhanku cinta, berikanlah rahmat-Mu. Ku tak peduli beratnya hidup. चलो अस्सलामुअलैकुम, ढेर सारी दुआओं के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल विद द ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज का सफ़र जनाब शुरू हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा यहाँ पर मदीना में दूसरा दिन है और हम जा रहे हैं सुबह सुबह ज़ियारतों पर। और बस इस वक्त हम रूम से निकले और नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से वो जो टैक्सी थी तो वो आ गई थी, और फिर इसके बाद इस वक्त हम निकल चुके हैं। इंशाल्लाह आज यहाँ पर हम ज़ियारतें करेंगे। देखते हैं अब कौन कौन सी ज़ियारतें करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम पीर के रोज़ मदीना पहुंचा, और तो कल सुबह मंगल के सुबह नबी अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। ये इस्लाम में सबसे पहला मस्जिद है। इस्लाम ये मस्जिद नबी से पहला बन चुका है, और इसका बड़ा फजीलत ये है कि इसमें हम जब ये जाएंगे अभी और इब्तिदाई 2 रकात, अल्लाह उस पर उम्रा बराबर अजर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा पहुँच चुके हैं, इस्लाम की तारीख़ी मस्जिद। और यहाँ पर जो 2 रकात नवाफिल अदा करने का अजर है, सवाब है, वो अल्लाह ताला ने पूरा उम्रे के बराबर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे इस्लाम की खूबसूरती, ज़रा सी नेकी में इतना बड़ा अजर। हुज्जाज किराम सभी यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आते हैं। चलें जी, सबसे पहले नफिल अदा कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम होता है। फिर मिलते हैं आपसे। बस अब हम लोग निकल रहे हैं। हमने नवाफिल अदा कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी पहली ज़ियारत थी मदीना की। ये देखें, पिजन्स देखो। हाँ हाँ, आराम से, ऐसे ही करोगे गिरोगे। इस पे बना देती हूँ मैं, रुके। जाओ, बुला रहे। कौन? वही। क्यों बुला? जाओ ना। ले लो। रूहानी डालो। हाँ, नीचे डालो। हाँ, और डालो अरेस। वॉश ही कर लेना। खत्म करो। अरेस डाल भी दो, चले। शॉपर ही कर दो, ऐसे शॉपर ऐसे कर दो जी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सलमान फ़ारसी के बाग में। ये इसी के नाम से यहाँ पर मशहूर है, कदीम है। इसके पीछे एक पूरा वाक़या है।
वसल्लम ने गुलाम आज़ाद कराने के लिए लगा के दी थी। 300 दरख्त उन्होंने इस बाग में अपने हाथ से लगाए थे। ये गुलाम आज़ाद एक यहाँ पर देखें बच्चा पार्टी आई हुई है। ये सही है हैंड वॉश सिस्टम। इधर आ जाओ, वो देखें डकियाँ। बिस्मिल्लाह, उस साइड चलो। वो कह रहे हैं उस तरफ चलो ना। ये यहाँ पर कुएं का पानी है, किस तरह से आ रहा है। हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद कराने के लिए एक जालिम यहूदी से नबी करीम ने अपने हाथ से 300 दरख्त सहाबा कराम की मदद से वो उन्होंने खुद अपने हाथ से लगाए थे। और उस यहूदी की डिमांड थी, ये वाक़या बहुत मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक ये दरख्त फलदार ना हो जाए, फल ना दे दे, तब तक ये हज़रत सलमान फ़ारसी आज़ाद नहीं किए जाएंगे। तो नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बस इतना ही एक यहूदी को सुना यहूदी को आज़ाद कराने वास्ते। मैंने कहा कि वो जालिम यहूदी था, उसकी ये डिमांड थी कि जब तक ये दरख्त फलदार ना हो जाए, ये फल ना दे दें, तब तक हज़रत सलमान फ़ारसी आज़ाद नहीं किए जाएंगे। चलो बस करो। ये देखें, ये है जामिया खंदक। यहाँ पर वो जो ज़ियारत जो टैक्सी हमने की है, उन्होंने बताया वो मौलवी, यहाँ क्या हुआ था, 24 दिन तक मुहासरा हुआ था, कोई जंग नहीं हुई थी, है ना। ये हो वो जगह, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुजरा मुबारक, यहाँ उन्होंने क़याम किया था। और अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। आ जाओ। आज मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका नाम है आरेज अली है ना। पूछूंगा मम्मा। चलें जी, यहाँ से भी नफल वगैरह पढ़कर हम फ्री हो चुके हैं। और अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो देखने वाली हैं, 2-3, तो वो देखते हैं, फिर उसके बाद अगली ज़ियारत के लिए निकलेंगे। साइड पे मुझे देखना मम्मा। हाँ जी, तो मुझे मतलब मम्मी एक वो पहाड़ी थी, एक वो अंदर आई। और ये भी वो मकाम है जहाँ पर वो खंदक खोदी गई थी और यहाँ पर उन्होंने क़याम किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये देखें, ये ग्रुप्स भी आए हुए हैं। मम्मा जी पिता, आपने तो कहा था हमने पाजी पे चलना है। अभी जाएंगे ना, वो देखो लोग जा रहे हैं ना पहाड़ पे, वो ऊपर ऊपर। मस्जिद अक्सा की जानिब, बैतुल मुक़द्दस की जानिब। और बाद में वो तब्दील हुआ, उन्होंने अपना मुंह फेर दिया काबा की तरफ। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं मस्जिद क़िबलतैन। यहाँ पर अभी नवाफिल अदा करेंगे, दुआएं मांगेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे।
मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पर काबा का रुख तब्दील किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के भी नवाफिल अदा कर लिए गए हैं। अब निकल रहे हैं हम लोग बाहर। देखने आ रहे हैं, हाई कर रहे हैं मुझे। एक अजीब गुजर गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत। जी, तो इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं अपनी अगली ज़ियारत की जानिब, यानी कि ओहद का पहाड़, जंग ओहद के मकाम पर। तो यहाँ पर जाएंगे। यहाँ की मस्जिद जो है वहाँ पर नमाज अदा करेंगे, नफल वगैरह अदा करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद उस पहाड़ पर जाएंगे जहाँ पर जंग का सारा वाक़या पेश आया था। और ओहद के पहाड़ के बारे में ये मशहूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से। और एक दूसरी बात आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर करनी थी मुझे, जिसके बारे में मैं चाहती थी कि जिस तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे, जो जाते हैं यहाँ से पाकिस्तान से, जिन्हें ज़्यादा इल्म नहीं होता और वो इसी तरह की टैक्सियाँ बुक करते हैं। और टैक्सियाँ बुक करते हैं तो टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो कुछ अच्छे से आपको डील करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको सारी ज़ियारतें ईमानदारी के साथ करवा लेते हैं। और कुछ जो होते हैं वो अपने मफाद की खातिर आपको कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। तो पहले आप सारी ज़ियारतों का एक बार इंटरनेट से मालूमात निकाल लिया करें, फिर उसके बाद उनसे कहा करें कि आप हमें यहाँ पर लेकर जाएंगे और इतने जो भी आपने रकम तय करनी है, उसका जो किराया है वो आप तय करें, और फिर आप आराम से अपनी ज़ियारतें पूरी करें। ये मस्जिद है, यहाँ हमने नमाज अदा की, और ये है जंग ओहद का मकाम। ये है वो पहाड़ जहाँ पर जंग हुई थी। ये भी मदीना की ज़ियारतों में से एक बहुत मशहूर ज़ियारत है। ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी हुजाज कराम यहाँ पर आते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं। और ये बता रहे हैं यहाँ की जो वाक़यात हुए हैं वहाँ पर, उनके बारे में अपनी लैंग्वेज में। और ये है बाज़ार। जिस वक्त मैं आई थी काफ़ी टाइम पहले, यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई थी, लेकिन अभी जब मैं आई हूँ तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। यहाँ की ये जो जगह है इनमें बना दिए हैं, उस वक्त ये नहीं था बना हुआ, फर्श वगैरह नहीं डला हुआ था मार्केट की साइड पर। चढ़ते हैं पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता, देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी लेग्स भी पेन हो रही हैं। और मेरी जो टीम है वो ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है नमाज़ पढ़कर, और हम लेडीज़ हैं तो इसलिए थोड़ी सी स्लो हैं उनके मुताबिक, या उनके मुकाबले में कह सकते हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने ये देखें, ये रखी, ये देखें, हाय, ये ऑलरेडी मेरी टीम यहाँ पहुँची हुई है और रेस्ट कर रही है। हाथ देना। तो कहाँ रख कर आती? मैंने कहा हाथ देना, वो शॉपर लेके चले गए।
ये पुराना मदीना है, ये सारा नया है। वही मैं कह रही हूँ, जिस वक्त हम आए थे तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन नहीं हुई भी थी, है ना? कि बाजार ऐसे ही थे मिट्टी में, और अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा खूबसूरत बना दिया है। हम लोग कब से यहाँ पे हवा खा रहे हैं, ऊपर खड़े हो रहे हैं, यहाँ मजे ले रहे हैं हम लोग तो। मेरे ख्याल में हमारी ज़ियारत भी आ गई। ये हम लोग आ गए हैं बाजार। देखते हैं यहाँ क्या क्या है, किस किस रेट में है, चीज़ें कौन कौन सी हैं। ये देखें, हम यहाँ पर थे उस पहाड़ पर। चलें जी, अब यहाँ पर जल्दी से देख लेंगे। वैसे देखने का मौका नहीं दे रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर जो हैं उनकी कॉल आ चुकी है, और यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा। स्टॉल्स पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं, किसी ने मंगवाई हुई थी 2-3, तो वो ले ली थी। फिर उसके बाद हम वापस आ गए, और वापस आकर हमने फिर से सलामी दी और असर की नमाज़ पढ़ी। जी जनाब, मस्जिद नबी से अलविदाई सलाम करके निकल रहे हैं इस वक्त। देखेंगे खजूर बाज़ार की तरफ, वो इस वक्त अगर खुला हुआ तो वहाँ से हम लोग लेंगे खजूरें वगैरह, और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे घर की तरफ। ये देखें, मदीना में सफाई हो रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको दोबारा बुलाएं अपने घर, अपने महबूब के घर। में हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ता है, काफ़ी बड़ा एरिया है पार्किंग का। ऊपर सारा हरम है मस्जिद नबी का, और ये लोग गए में हमें छोड़ के वॉशरूम। भाग भाग के दिखाना मुंह। ओके जी, तो निकल चुके हैं, और निकले हुए हमें यहाँ पर बस कुछ ही मिनट हुए हैं, और रोहान अली को नींद आना शुरू हो चुकी है। और अब हम लोग जाएंगे खजूर बाज़ार की तरफ, और फिर देखते हैं। पहले पता होता तो रोक सकते थे। हम पहुंच गए हैं खजूर बाज़ार। यहाँ से बस सब कुछ लेंगे, खजूरें वगैरह जो कि पाकिस्तान लेकर जानी है। जो भी यहाँ से अच्छी चीज़ लगेगी वो लेकर फिर उसके बाद निकलेंगे खाना खाने की तरफ, क्योंकि सभी को तकरीबन शिद्दत की भूख लग चुकी है। और देखते हैं यहाँ पर क्या अवेलेबल हो सकता है। चलें जी, जल्दी से खाना खा लेते हैं। बिल्कुल टूटी और मरी हुई हालत हो चुकी है इस टाइम पर। नींद की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा था। और खाने के बाद सीधा हम लोग पहुंचेंगे घर इंशाल्लाह नॉन स्टॉप। और जाते सार सो जाएंगे सभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और 2-3 दिन हो गए ठीक से नींद भी नहीं कर रहे, तो इसलिए इंशाल्लाह। और फिर जैसे ही नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी मैं, तो उसमें आपसे मिलूंगी। और मैं करती हूँ यहाँ पर अपना व्लॉग एंड। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।